कटोरा लेकर के भीख नहीं मांग रहे हैं, बाकी सारा कर्म शिक्षकों का हो जा रहा है। लेकिन ये लोग समझे तब ना। शिक्षक को स्कूल जाना है, आना है, ऑटो खर्च, बस खर्च, जो मोटरसाइकिल है उसमें पेट्रोल डलवाना है, उसके लिए भी लोग हाथ फैला रहे हैं, कर्ज मांग रहे हैं सब लोग। तो संतोषप्रद जवाब क्या होता है? आपने लिख दिया, उससे संतोष हो जाएंगे पदाधिकारी को, कर्मचारी को, उनको संतुष्टि मिल जाएगा कि हाँ ये लिख दिया वो सही हो गया। उसके लिए चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, उसके बाद ही कोई काम हो पाता है। तो सभी का खाता शून्य होगा, सभी के खाता पर होल्ड लगा होगा। लगभग हम कहते हैं 90% शिक्षकों के खाता पर होल्ड लगा हुआ है। अब शिक्षक आज रोते नहीं है, लेकिन सारा कर्म उनके साथ हो जा रहा है। शिक्षक कितना दुखी हैं, कितना त्रस्त हैं इस विभाग से, वो सिर्फ अपना दर्द, सिर्फ वो जो विभाग में काम कर रहे हैं उन्हीं को पता होगा। नमस्कार दोस्तों, बिहार में जिस तरीके से शिक्षा विभाग का हाल हो चुका है, अगर देखा जाए तो विभाग का कोई भी काम एक सुचारू रूप से होता नहीं है। दूसरा काम, तीसरा काम लगातार, मतलब ये बताया जाता है कि शिक्षा विभाग में बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन कोई भी काम सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो पा रहा है। चाहे वह बहाली का ही मामला हो, चाहे वह कहे तो ट्रांसफर का मामला हो, चाहे कहे तो राजकर्मी बनाने की बात हो, चाहे कहे तो शिक्षकों के वेतन भुगतान करने की बात हो, इन सब कामों में शिक्षा विभाग फिसड्डी नजर आता है। और अभी अगर देखें तो कोई भी संघ संगठन इस पर बोलने को तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या बनी हुई है। जिस तरीके से के पाठक आकर के शिक्षक संगठनों का जो रीढ़ तोड़ने का काम किए, उसके बाद से शिक्षक संगठन अब तक उठने का नाम नहीं लिया है। और अब तक शिक्षक संगठन अगर कहे तो सक्रिय रूप से, सक्रिय भूमिका में वो नहीं आ पाया है। भले ही लोग फेसबुक पर आकर के, सोशल मीडिया पर आकर के बयानवीर बन रहे हो, बयान देते हो, बहुत सारी बातें कहते हो कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में शिक्षक का जो आज समस्या बन चुका है वो लगातार बरकरार है। कोई इस पर हल होने वाला नजर नहीं आता है कि ये हल होगा। क्योंकि अगर देखा जाए इसमें गलती शिक्षक की है। शिक्षक ने जिस तरीके से, संगठन ने कहा कि आप सक्षमता परीक्षा मत दीजिए, लेकिन जिस तरीके से संगठनों को बात को नकारते हुए सक्षमता परीक्षा दिए, और सक्षमता परीक्षा देने के बाद आज जिस तरीके से वो लोग फंस चुके हैं, अगर कहे तो इतने दिनों के बाद भी, यानी कि अगर देखा जाए जनवरी में ज्वाइन किए और अभी मई हो रहा है, मई समाप्त होने की कगार पर है, और ऐसे परिस्थिति में 5 महीने में एक मामूली फिक्सेशन का काम नहीं हो पाया है। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है शिक्षा विभाग की। पेमेंट का किस तरीके से रोका गया और किस तरीके से HRMS ऑनबोर्डिंग में खेला हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आगे भी खेला होने का अंदाजा है। जो सक्षमता 2 दे करके गए हैं, उनका वेतन अगर कहे तो जब से ज्वाइन किए हैं, यानी कि 1 मार्च को ज्वाइन किए हैं, उसके बाद से उनका वेतन वहीं पर स्थगित है। बहुत सारे जगहों पर जो पहले जीओबी के माध्यम से पैसा जिनको मिलता था, कुछ जगहों पर जनवरी से ही पेमेंट बंद है उनका, और सारे लोग त्रस्त हैं। सभी लोग लोन ले चुके हुए हैं, उनकी किस्ती भरनी है। भले ही कोर्ट कहती है कि पेमेंट लेट से देने पर उनको इंटरेस्ट सहित देने की बात कही जाती है, अगर नहीं देते हैं तो पदाधिकारियों के वेतन से काट कर देने की बात कही जाती है, लेकिन ये सब सिर्फ दिखावे की बात है, होता कुछ नहीं है। और उस पैसे के लिए जाइए, कोर्ट दौड़िए, कोर्ट दौड़ने के बाद क्या होता है, कोर्ट निर्णय देती है, उसके बाद सरकार क्या करती है, सब आप लोग देख रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं। लेकिन अब स्थिति यही हो चुकी है, 4 महीना 5 महीना लोगों का वेतन नहीं मिला है। लोग बोल नहीं पा रहे हैं डर के वजह से। इस शिक्षा कोष में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कुछ शिक्षकों के द्वारा खेला कर दिया गया, और खेला ऐसा नहीं किया गया, पुरुष की जगह पर महिलाओं का हाजिरी बनाया जा रहा है, महिला शिक्षिका का फोटो उस पर डाला जा रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इस पर हेराफेरी किया गया है। शिक्षक कहीं और है, हाजिरी कहीं और बन रही है। शिक्षक लेट से जाते हैं और हाजिरी, उनकी उपस्थिति दर्ज कर ली जाती है किसी अन्य मोबाइल से, अन्य आईडी से, या कहे तो HM लोगों को इतना छूट मिल चुका हुआ है कि वो अपना आईडी किसी खास टीचर को दे चुके हैं, और उस आईडी से वो अपना हाजिरी फोटो भिजवा करके बना ले रहे हैं। इस तरीके का जो मामला बहुत सारे जगहों पर आया है। मुजफ्फरपुर जिला में ज्यादातर मामला सामने आया है, वैशाली, पटना और भी कई जगहों पर यह मामला सामने आया है। और इस पर विभाग कहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, और क्या कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है, आप लोगों के समक्ष है। हमने तो देखा है, एक जब शिक्षक का सस्पेंशन का लेटर निकला, वो गए पदाधिकारी को कहे या किरानी को कहे, उनसे संपर्क किए और कुछ ले देकर के मामला सेटल हो गया। कहाँ कोई
सस्पेंड होता है। और वैसे लोगों का हिम्मत बढ़ा हुआ है, वो लोग जानते हैं कि पैसा से ही सारा काम हो जाता है, पैसा देने के बाद उनका जो मामला होता है सेटल हो जाता है, तो फिर डर किस बात का। और सिद्धार्थ जी कहते हैं कि हम ये आमूलचूल परिवर्तन हम कर लेंगे, हम ये सुधार कर लेंगे, ये सिर्फ कहने की बातें रह गई हैं। आपने देखा होगा कई मुद्दे पर, कई जगहों पर उनका एक पत्र आया कि विभाग से पत्र निर्गत किया गया कि सभी जितने भी सक्षमता 2 पास हैं या जीओबी से पेमेंट पा रहे हैं या फिर एसएस से जो भी पेमेंट पा रहे हैं, अगर उनका वेतन नहीं जारी होगा तो जो कर्मचारी इस कार्य को करते हैं उनका भी वेतन बंद रहेगा, उनके अधिकारियों का वेतन बंद रहेगा। तो आप यह बताइए कि अधिकारी और कर्मचारी का वेतन बंद करने से उन लोगों को क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क आज तक पड़ा है? उनका तो प्राइवेट प्रैक्टिस, जो ऊपरी आमदनी का जो प्रैक्टिस है वो तो दिनों दिन चलता है। अब कहिएगा कि इसका प्रूफ लाइए, तो प्रूफ क्या लावे? मोतिहारी में, दरभंगा में, आपने बेतिया में देखा कि किस तरीके से पदाधिकारी के घर में करोड़ों करोड़ रुपया बरामद हुआ। तो ये क्या है? अगर हर चीज का सबूत नहीं दिया जा सकता, आपको खुद जांच करना होगा, निगरानी जांच करेगी और निगरानी ही इसको पकड़ धक्कर कर सकता है। लेकिन अगर ये सब अगर बातें आप सोशल मीडिया पर कहते हैं, कहीं और बातों को रखते हैं, तो उस पर भी कार्रवाई। यानी कि जिस तरीके से अभी परिपाटी चल रही है शासन व्यवस्था की, शिक्षा व्यवस्था की, कि आप कुछ भी बोलेंगे आप पर कार्रवाई कर दी जाएगी। अब इस शिक्षा कोष में अगर किसी को गलती से, अब कई बार हमने देखा है कि शिक्षकों का शिकायत रहता है कि नेट स्लो चलता है, आदमी उसको लगातार हाजिरी खोलते रहते हैं, लेकिन हाजिरी का जो ऐप है वो खुलता नहीं है, 4 मिनट 5 मिनट लग जाते हैं। समय से पहुंचने के बाद भी स्थिति ये हो जाती है कि लेट से हाजिरी बनता है, आउट नहीं होता है। अब इसमें शो कॉज निकलेगा कि आप आउट क्यों नहीं किए, इन लेट से क्यों किए, और इस पर शो कॉज निकलेगा और संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो संतोषप्रद जवाब क्या होता है? आपने लिख दिया, उससे संतोष हो जाएंगे पदाधिकारी को, कर्मचारी को, उनको संतुष्टि मिल जाएगा कि हाँ ये लिख दिया वो सही हो गया। उसके लिए चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, उसके बाद ही कोई काम हो पाता है। और शिक्षक अभी आज के डेट में सबसे बड़ी मुद्दा जो बात हम कह रहे हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं लोन लिए हुए हैं, सभी लोग का किस्ती कटता है और सब लोग का हम आज के डेट में कहे तो सभी का खाता शून्य होगा, सभी के खाता पर होल्ड लगा होगा। लगभग हम कहते हैं 90% शिक्षकों के खाता पर होल्ड लगा हुआ है। अब ऐसे परिस्थिति में शिक्षक जाए तो जाए कहाँ? अगर उनके खाते पर 5,000 2,000 जो भी रहा होगा वो भी होल्ड लग गया, वो पैसा भी नहीं निकल रहा है। शिक्षक को स्कूल जाना है, आना है, ऑटो खर्च, बस खर्च, जो मोटरसाइकिल है उसमें पेट्रोल डलवाना है, उसके लिए भी लोग हाथ फैला रहे हैं, कर्ज मांग रहे हैं। सब लोग कटोरा लेकर के भीख नहीं मांग रहे हैं, बाकी सारा क्रम शिक्षकों का हो जा रहा है। लेकिन ये लोग समझे तब ना। शिक्षा विभाग में अगर देखा जाए बहुत ज्यादा कड़क पदाधिकारी अगर थे, वो थे के पाठक जी। भले ही वो कड़क थे, लेकिन कम से कम वेतन के मामले में उन्होंने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की और उनके रीजन में प्रत्येक महीने वेतन मिलना शुरू हो गया था और ऐसे स्थिति में कहीं कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन आज शिक्षकों को कटोरा लेकर के भीख मांगने की नौबत आ चुकी है। शिक्षक आज रोते नहीं हैं, लेकिन सारा कर्म उनके साथ हो जा रहा है। शिक्षक कितना दुखी हैं, कितना त्रस्त हैं इस विभाग से, वो सिर्फ अपना दर्द, सिर्फ जो विभाग में काम कर रहे हैं उन्हीं को पता होगा।